Recording. Bismillahirrahmanirrahim. My dear students, we are starting our class of grade 7. We have been doing this for 4 days, and now we are going to day number 5, unit number 1. The name of unit number 1 is articles. Okay. We have done different uses of articles. The first use, okay, we have done different uses of articles. The first use is when we talk about common noun, so we will use जी हाँ मम्मा a क्लास हो रही है नहीं or बोलना an. मम्मा क्लास हो रही है, नहीं बोलना है. इतना हाँ, इतना नहीं बोलना है बेटा. आपका माइक में बंद करो. Okay. Uh-oh, come on. I'm muting your mics. Okay. So the first use I have told you that when we talk about the common page number 12, Hassan Ahmed Sharif, page number 12. But right now, first let me explain you the previous lectures, okay? और उसके बाद फिर हम जो है पेज नंबर 12 की एक्सरसाइज नंबर ई को स्टार्ट लेंगे. ओके. एंड जरीर वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. So when we talk about the common noun first time, so we will be using, okay, Hassan, thank you. So we will use articles a or an. Okay, a or an. This was the first lecture I gave you. Second point was when the same common noun comes second time, so we will use article the. Okay, this was the second point I have told you. The third point I told you, it was that when we talk about any specific noun, so we will put the in the blank. Yeah, the first point, when the noun comes for the first time, we will be using a or an. Second,
When the same noun comes in the same situation second time, we will be using the. And this was the third point. Going to the fourth point. मैंने आपसे कहा था fourth point क्या है? Sorry, 4 point when we talk about any noun in general reference. So we will put a or an in the blank. I have told you this as well. This was my last lecture. I have told you. अब ये चार के बाद जो है आज हम पढ़ेंगे zero articles. Okay. Now we are going to start another one, which is the today's class matter, and the name of today's topic or today's class is zero articles. Okay. ज़ीरो आर्टिकल्स का मतलब ये है कि हमारे पास आर्टिकल होता है एक। आपके पास आर्टिकल क्या था? आर्टिकल में एक आपके पास सिचुएशन थी ए, फिर एक सिचुएशन थी एन, फिर एक सिचुएशन थी द। तो ज़ीरो का मतलब ये है कि अब ऐसी सिचुएशन आएगी जिसमें आप ए भी नहीं लगाएंगे, जिसमें आप एन भी नहीं लगाएंगे, जिसमें आप दा भी नहीं लगाएंगे। क्या लगाएंगे? सो ज़ीरो आर्टिकल के बारे में फिर मैं आपको बता देता हूँ कि वी कैन या बोर्ड मार्कर की इंक सर सही से आप पूछें, यहाँ पर इस रूम में नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, zero article we can also talk about things in general using no article or zero articles. Now my dear students, listen to me. आपको ऊपर मैंने यहाँ बताया है कि जब हम किसी नाउन को जर्नल रेफरेंस के साथ इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ ए या एन का इस्तेमाल करते हैं। ओके। लेकिन कभी कभी ऐसे भी होता है कि हम ज़ीरो आर्टिकल्स वहाँ पर मतलब कोई आर्टिकल नहीं लग रहा होता। यानी यहाँ पर अगर आप आपके एग्जाम्पल को लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? लेट सपोज यहाँ मैंने लिखा है, कल मैंने आपको एग्जाम्पल दी थी डेंटिस्ट वाली। अब यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेते हैं उसी डेंटिस्ट को, लेकिन उसमें आपको जो है ना डेंटिस्ट कर देते हैं। लुक आफ्टर द pupils teeth. Now listen to me. इस एग्जाम्पल में आपके पास ये आपके पास डेंटिस्ट का अल्फाज है। ओके। इस डेंटिस्ट के अल्फाज को देख रहे हैं ना, तो ये डेंटिस्ट का अल्फाज बहुत सारे डॉक्टर्स के बारे में बता रहा है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब हम किसी चीज़ के बारे में जर्नल बात कर रहे होते हैं तो वो कॉमन नाउन कहलाता है। अब कॉमन नाउन यानी आम नाम जो हम सब के लिए इस्तेमाल करते हैं, अगर वो सिंगल होगा तो हम उस सिंगल के साथ तो ए या एन लगाएंगे, जैसे कि मैंने अपनी कल की क्लास में आपको बताया था पॉइंट नंबर 4 कि जब हम एज अ जर्नल रेफरेंस अगर हम एज अ जर्नल रेफरेंस किसी चीज़ को इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे मैं इसी एग्जाम्पल को यहाँ लिखूँ, और यहाँ पर मैं लगाता हूँ डैश। ओके।
और यहाँ पे भी मैं लगाता हूँ डैश। सो अब मैं यहाँ देख रहा हूँ ये जो है ना, ये डेंटिस्ट है, प्लूरल है, एक से ज़्यादा हैं। और यहाँ पर ये देख रहा हूँ डेंटिस्ट है, सिर्फ एक है। ये भी तो डेंटिस्ट और ये भी डेंटिस्ट, दोनों डेंटिस्ट जो है वो जर्नल चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। इसमें भी हमें किसी ख़ास डेंटिस्ट की बात नहीं बताई जा रही, और दूसरे वाले में भी किसी ख़ास डेंटिस्ट के हवाले से बात नहीं की जा रही, बल्कि एज अ जर्नल किसी भी डेंटिस्ट के हवाले से इन्होंने आपको बताया। लेकिन दोनों सेंटेंसेस में फ़र्क क्या है? एक में है प्लूरल, एक में है सिंगुलर। जब सिंगुलर होगा तो हम ए या एन का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अगर सिंगुलर नहीं होगा तो हम फिर किस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे? किसी भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर ज़ीरो आर्टिकल को हम इस तरह से बताते हैं कि अगर हम किसी चीज़ को एज अ जर्नल बात कर रहे हों, और उस जर्नल जो है बात करने के अंदर, उस जर्नल चीज़ के अंदर बात करने में अगर आपके पास प्लूरल वर्ड आ रहा हो, प्लूरल वर्ड सही है, तो उस वक्त हम जो है किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं? वेरी गुड बेटा, किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं? किसी भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करते। सो ज़ीरो आर्टिकल के बारे में हमने पढ़ा, क्या पढ़ा? कि व्हेन वी टॉक अबाउट एनी जर्नल थिंग, बट द नाउन विच वी आर यूजिंग, दैट नाउन, दैट नाउन इज अ प्लूरल नाउन। सो जब हम प्लूरल नाउन की बात करेंगे तो उस वक्त, वेरी गुड, उस वक्त क्या इस्तेमाल होगा? कुछ भी इस्तेमाल नहीं होगा। अच्छा, अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। ओके, जब हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं तो मुझे इस पेज को क्लियर करना पड़ेगा। आई एम क्लियरिंग दिस पेज, गोइंग टू दिस एक्सरसाइज, एक्सरसाइज नंबर ई। कंप्लीट these sentences, complete these sentences with the plural, with the plural nouns in the box, full stop. This is the question. Okay, कि आपको जो है यहाँ एक बॉक्स बनेगा, और उस बॉक्स के अंदर जो वर्ड्स हैं उन वर्ड्स को आप अपने दिमाग से जो है वो फिल करेंगे। जो पहला वर्ड है आपके पास, आई एम राइटिंग दैट सो दैट थिंग्स गेट इजी। द फर्स्ट वर्ड इज पेंगुइन्स। ओके, द सेकंड वर्ड इज क्लाउन। द थर्ड वर्ड इज बनाना, सॉरी, bananas. Next is dogs. Okay, next is diamond, diamonds. Now see, these are the five words. Okay, और आप इसको देखेंगे ना, सब देखो सिंगुलर नहीं है, यहाँ पर सारे प्लूरल्स हैं, सारे प्लूरल्स हैं। और यहाँ एग्जाम्पल्स के अंदर हम पॉइंट नंबर 1 में लिखते हैं, द एग्जाम्पल इज, see this, the example is dash, okay, make people laugh, make people laugh। बेटा मार्कर है, मार्कर किंग यहाँ पर मेरा ख्याल है नहीं है। आप सर सही से कांटेक्ट करें या ऑफिस से कांटेक्ट करें, क्योंकि ये स्टफ़ जो है सर इनायत के पास होता है। सर इनायत तो मेरा ख्याल है ऊपर है, तो आप थोड़ा हाँ देख लें। डैश, ओके, पॉइंट नंबर 2, डैश आर गुड पैट्स, आर गुड पैट्स। पॉइंट नंबर 3, डैश
are good for you. Next is dash, sorry, point number 4, dash are very expensive. Point number 5, dash live at the South Pole. Full stop. My dear friend, these are the 5 sentences, okay? And here are the 5 words. These are the 5 words, okay? These are the 5 words: penguins, clowns, bananas, dogs, diamonds. नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, ये 5 के 5 वर्ड्स ऐसे हैं कि जो सिंगुलर नहीं है. दीज आर प्लूरल वर्ड्स, एंड विद द प्लूरल वर्ड्स, with the plural words, okay, we have to use something. Now see, आपके पास क्या कहा जा रहा है कि इन ब्लैंक्स के अंदर आप जो है ये जो ऊपर वाले वर्ड्स है ग्रीन वाले बॉक्स में, उन वर्ड्स को इसके अंदर फिट करेंगे, नंबर 1. और अगर इसके साथ कोई आर्टिकल लगता है, इफ़ यू आर यूजिंग द आर्टिकल, इफ़ यू वांट टू यूज द आर्टिकल a, okay, you can write it. If you want to write the article n, you can write it. If you want to write the article the, you can write it. लेकिन आपको तय करना है कि आप जो a n दा लिख रहे हैं वो इसके आंसर में है भी या नहीं है. यानी यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कि ज़ीरो आर्टिकल है या नहीं है. ओके, सो अब हम चलते हैं डैश मेक पीपल लाफ. डैश जो है वो लोगों को हंसाता है. कौन हंसाता है? यस, डायमंड हंसाता है? नहीं. डॉग्स हंसाते हैं? शायद डॉग्स हंसाते हों, लेकिन सारे डॉग्स तो नहीं हंसाते. हम जर्नल बात करेंगे, ठीक है. कुछ डॉग्स तो ऐसे होते हैं जिस तरह वो परेशान करते हैं. ओके, सो दिस मे नॉट बी द आंसर. Yeah, I know Mr. Ayan. Let me explain. Very good बेटा Ayan. इन द सेम वे देखो, बनानास, बनानास के हवाले से, ओके जरीर, वेरी गुड जरीर बेटा. बनानास भी लोगों को नहीं हंसाते, पेंगुइन्स भी लोगों को नहीं हंसाते, क्लाउन्स जो मस्खरे होते हैं. सो यहाँ पर आपके पास अब देखें 2 बातें, ज़रा गौर से. आ क्लाउन्स एंड, सुनते जाइएगा, ठीक है. क्लाउन्स, द क्लाउन्स, और सिर्फ क्लाउन्स. ये 4 आपके पास ऑप्शन है. यानी आप जो है इस ब्लैंक के अंदर जो है वो इन 4 में से कोई से भी वर्ड्स को लिख सकते हैं. अब आ क्लाउन्स कभी सुना ही नहीं है कि प्लूरल के साथ आ लगता ही नहीं है, तो लिहाजा ये तो नहीं होगा. एन क्लाउन्स, एन क्लाउन्स भी नहीं हो सकता क्योंकि ये प्लूरल है, प्लूरल के साथ हम एन नहीं लगा सकते. मास, लेट मी एक्सप्लेन द फर्स्ट वन, फिर मैं आपसे सेकंड पूछूंगा, थर्ड पूछूंगा, इसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे. ओके, सो द क्लाउन्स में अगर हम देखें ना, तो ये जो क्लाउन्स, द क्लाउन्स है, हमने जो सीखा है उसमें ये क्लाउन्स कॉमन नाउन है. ओके, कॉमन है, आम है. तो कॉमन नाउन के साथ तो दा नहीं लगता, लिहाजा यहाँ पर भी दा नहीं लगेगा. सो ये जो आपके पास पहला, दूसरा, तीसरा है, इन तीनों के अंदर आप कुछ नहीं लगाएंगे, बट यू विल गो विद द फोर्थ वन, एंड दैट विल बी क्लाउन्स. तो यहाँ पर हम जो है क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर हम ये करेंगे कि हम पॉइंट नंबर 1 क्लाउन्स को इसके आंसर के अंदर लिखेंगे. सो क्लाउन्स जो है वो आपका
आंसर हो गया। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ये क्लाउंस आपके पास है, वो पॉइंट नंबर 1 का आंसर हो गया। ओके, अब मैं आपसे पूछता हूँ पॉइंट नंबर 2 को। डैश आर गुड पैट्स। सर 1 क्वेश्चन। जी बेटा पूछो, माइक के ऊपर आओ। मास वेट, माइक। यस मास। सर इसमें दा क्यों नहीं लगा और ए और एन क्यों नहीं लगा? देखो बेटा, ए और एन इसलिए नहीं सर ये मैंने लगा, सुना नहीं था शायद। ए और एन इसलिए नहीं लगा क्योंकि ए और एन सिंगल चीज के लिए आता है। ओके, जबकि यहाँ पे क्लाउन्स जो है ना वो सिंगल नहीं है, बहुत सारे। देखो एस लगा हुआ है ना ये वाला, और यहाँ पे भी एस लगा हुआ है। ठीक है, एस का मतलब सिंगल नहीं है। जब सिंगल नहीं है, बहुत सारे हैं, तो हम ए भी नहीं लगाएंगे, एन भी नहीं लगाएंगे। ठीक है। अच्छा, दा के हवाले से क्या है कि दा जब हम लगाते हैं तो वो खास नाम के साथ लगाते हैं। ओके, प्रॉपर नाउन के साथ लगाते हैं। तो यहाँ पर हम क्लाउन्स को देख रहे हैं। इस जुमले में क्लाउन्स कोई ख़ास बंदा नहीं है या कोई ख़ास क्लाउन्स नहीं है, बल्कि क्लाउन्स आम बात की जा रही सारे है। ओके, तो आम बात की जा रही है, तो यहाँ पर दा नहीं लगेगा। अच्छा, डेट आर गुड, डैश आर गुड पैट्स। यस, somebody has given me the answer of this. That are good pets. यहाँ पर आप देखेंगे पैट्स को, पैट्स आपके पास कॉमन नाउन है लेकिन प्लूरल है। तो पैट जो है पेंगुइन्स, बनानास, डॉग्स, डायमंड्स, इनमें से कौन सा आंसर यहाँ पर आएगा? जो हम पैट को यानी जिसको हम एज अ पैट इस्तेमाल करते हैं, वो पॉइंट नंबर 2 में आपके पास। वेरी गुड, वेरी गुड। यस, डॉग्स आएगा। तो ये जो डॉग्स हैं, ये जो डॉग्स है बेटा आपके पास, ये पॉइंट नंबर 2 को कवर कर रहे हैं। अच्छा, पॉइंट नंबर 3 में देखा डैश आर गुड फॉर यू। हाँ, अब इसमें पेंगुइन्स आर गुड फॉर यू भी हो सकता है, बनानाज आर गुड फॉर यू भी हो सकता है, डायमंड्स आर गुड फॉर यू भी हो सकता है। लेकिन आप देखें कि इन्होंने आपको 5 जुमले दिए हैं ना, इन 5 जुमलों में से अगर मैं डायमंड्स ले लूँ तो भी सही है, लेकिन हमें ज़्यादा सूट यहाँ पर क्या कर रहा है? बनाना कर रहा है। तो यहाँ पर जो है बनाना हमारे पास पॉइंट नंबर 3 हो जाएगा। वेरी गुड बेटा। ठीक है, तो यहाँ पर हम पॉइंट नंबर 3 में बनानास कर देंगे। अच्छा भाई, पॉइंट नंबर 4, डैश आर वेरी एक्सपेंसिव। जाहिर सी बात है, दुनिया में अभी जो सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ है वो डायमंड है। और आखिर में आपके पास आ गया डैश लिव एट द साउथ पोल, पेंगुइन्स। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपके पास ज़ीरो आर्टिकल की एक सिचुएशन थी जिसके अंदर हमने आपको बताया कि कुछ मर्तबा ऐसा होता है कि आपके पास, अल्लाह आपका भला करे, जो नाउन्स होते हैं वो कॉमन तो होते हैं लेकिन सिंगल नहीं होते, सिंगल से ज़्यादा होते हैं, एक से ज़्यादा होते हैं। और जब कोई कॉमन नाउन एक से ज़्यादा हो, प्लूरल हो, तो वहाँ पर हम ना तो ए लगाते हैं, ना तो एन लगाते हैं, ना तो दा लगाते हैं, बल्कि वहाँ पर जो लगाते हैं वो आपके सामने मैंने बता दिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखो बेटा, अब आपके पास जो है ना वो ये चैप्टर नंबर 1 ख़त्म हो गया है ग्रामर का। और बेटा मैं आपको जो है कुछ होमवर्क देना चाह रहा हूँ। द होमवर्क इज़ दैट दैट पेज नंबर 14 के ऊपर रिव्यू में मुख्तलिफ़ किस्म की एक्सरसाइजेज़ हैं, आप उन एक्सरसाइजेज़ को कीजिएगा। और इंशाल्लाह कल फिर हम जो है चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट करेंगे, और यूनिट नंबर 2 कह दें, चैप्टर नंबर 2 कह दें, हम उसे से स्टार्ट करेंगे। ग्रामर क्लब का ही होगा। अच्छा, एक तो ये हो गया बात। दूसरे नंबर पे क्या है कि जो टैक्स की चीज़ें जो है ना वो सारी आपके पास पोर्टल पे मौजूद है। आप पोर्टल पे जाएं, वहाँ से विज़िट करें, जो जो चीज़ें आप समझते जा रहे हैं उसको वहीं से अंडरस्टैंड करते हुए अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात रहती है। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।